हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कल हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था बौद्ध धर्म। कुछ क्वेश्चन कराए थे, आज उसी के आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। प्रथम उपदेश। ठीक है, अर्थ और चिन्ह मिलान करना है। जन्म कमल, प्रथम प्रवचन धर्म चक्र परिवर्तन, महाबोधि बोधि वृक्ष पीपल वृक्ष, गृहताग घोड़ा। ठीक है, करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के जिस वर्ग का है वह है कंग्यूपा। महात्मा बुद्ध के संबंध में सही कथन है। उनका जन्म कपिलावस्तु लुम्बिनी में हुआ था। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। ठीक है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। बोध गया में बोधि वृक्ष को नष्ट कर दिया गया था शशांक के द्वारा। बोधगया में स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष है अपने वंश की पंचम पीढ़ी का। याद रखना, जो इस समय का वृक्ष है वो अपने वंश की पांचवी पीढ़ी का है। प्रथम बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी के तट पर स्थित था, बोधगया। बुद्ध के उपदेश संबंधित हैं आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। देवदत्त। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए नामित किया था, किसी को भी नहीं। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का गौतम बुद्ध के बारे में सत्य कथन है। वे कर्म में विश्वास करते थे। ठीक है, एवं निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। वैशाली में त्रिपिटका है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। ठीक है, वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। विनय पिटका। यमक बुद्ध पिटक संबंधित है अभिधम्म से। वह बौद्ध साहित्य जिसमें महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं। सुत्त पिटक। क्या नाम है? सुत्त पिटक। बुद्ध बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अभिप्राय है। बुद्ध धम्म संघ। वह बौद्ध साहित्य जिसमें बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत का उल्लेख है। अभिधम्म पिटक। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवर्णम नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को अस्वीकृत का अवसर होता था। अशोकाराम बिहार स्थित था, पाटलिपुत्र में। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप स्थित है राजगीर बिहार में। बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है, निर्मित की गई थी जापानियों के द्वारा। सर्वप्रथम स्फुट शब्द मिलता है ऋग्वेद में। सारनाथ, सांची, बोधगया एवं कुशीनगर में से वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा, वह है सांची। ठीक है, अनात्मवाद सिद्धांत है बौद्ध दर्शन का। संसार अस्थिर और क्षणिक है। वह बौद्ध जैन गीता एवं वेदांत में से जिससे संबंध है वह है बौद्ध। एशिया
एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है गौतम बुद्ध को। सर एडविन एनॉल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है ललित विस्तार पर। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किया था बुद्ध ने। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में परामित शब्द का सही विवरण है वे परिपूर्णताएं जिसकी प्राप्त से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर है देवी देवताओं की पूजा के आधार पर। ठीक है, बौद्ध धर्म को एक देवता का स्थान जिस राजा के युग में प्राप्त हुआ वह थे कनिष्क। भारत में पहले जिन मानव प्रतिमाओं की पूजा की गई थी वह है बुद्ध। देश में जिस धर्म के लोगों ने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी वह है बौद्ध धर्म। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुआ प्रथम धर्म उपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम था धर्मचक्र। याद रखना। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई कुषाण काल में। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह प्रतीक है मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन करना। ठीक है, भूमि स्पर्श मुद्रा सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है गुप्त काल से। परिव्रजक परित्यागी व भ्रमणकारी श्रमण भिक्षु साधु उपासक बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी। माल्य गणराज्य की राजधानी थी पावा और कुशीनगर। अशोक कनिष्क हर्षवर्धन तथा पुष्यमित्र शुंग में से बौद्ध मत के विस्तार में योगदान देने वाले शासक थे। अशोक कनिष्क तथा हर्षवर्धन तीनों थे। याद रखना। सारनाथ अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष। नालंदा बौद्ध अधिगम की महान पीठ। ठीक है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और जिस अन्य नाम से जानते हैं वह है पद्ममाणी। सत्य कथन इसमें देखना है। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म से महासांघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। महासांघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वरोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। ठीक है, भावी बुद्ध जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे का नाम है मैत्रेय। बोधिसत्व पद्माणी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकार है जो स्थित है अजंता में। ठीक है, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलचित्र चैत्यगृह स्थित है कार्ले में। प्रथम शताब्दी ईस्वी में जिस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था वह है नागार्जुन। वह शैलकृत गुफा जिसमें 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है स्थित है कन्हेरी महाराष्ट्र में। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है नागार्जुन। नागार्जुन जिस बौद्ध संप्रदाय के थे वह है माध्यमिक। विक्रमशिला वाराणसी गिरनार एवं उज्जैन में से बौद्ध शिक्षा का केंद्र है विक्रमशिला। अब यहाँ वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था गुजरात में।
था। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है गुप्त काल। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमार गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नालंदा महाविहार के पतन का कारण था राजकीय प्रश्रय मिलना बंद होना और अंततः इस्लामी आक्रमण। नालंदा महाविहार विख्यात है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान रूप से विद्यमान था। वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलत्वा का निषेध, प्राणियों की हिंसा का निषेध, अहिंसा। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य का सही क्रम है। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, दुख का निरोध का मार्ग है। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास रखते थे कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर। बौद्ध धर्म के विषय में सही कथन है आत्मा का सत्य नहीं है। आत्मा का सत्य नहीं है। उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। उसने कुच्छिका शिल्पों को निम्न माना। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे धर्म की सादगी, दलितों के विषय अपील, धर्म की मशीनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग, आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन जिस कारण से शुरू हुआ वह है उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिंसा बन गया। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सत्य कथन है सर्वोत्तिवादियों की मान्यता थी कि दुर्विषय फिनोमिना के अव्ययपूर्णता क्षणिक नहीं है अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार। दोनों में अंतर क्या है? चैत्य पूजा स्थल है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल है। वह बौद्ध शाखा जो सल्तनत काल में सबसे प्रभावशाली थी। वृज्रव्यान जैन धर्म के संस्थापक हैं ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार थे ऋषभदेव। जैन तीर्थकार 23वें परशुनाथ मुख्यतः संबंधित थे वाराणसी से। तीर्थकार प्रतिमा लक्षण आदिनाथ वृषभ, मल्लिनाथ जल कलश, परशुनाथ सर्प, संभवनाथ अश्व। जैन तीर्थकार का सही कलाक्रम है अभिनंदन पद्म प्रभु, विमलनाथ मुनि, सुब्रतनाथ। ठीक है। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडल ग्राम कुंडलपुर में। महावीर जैन की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। तीर्थकार शब्द संबंधित है जैन से। जैन तीर्थकारों के क्रम में अंतिम थे महावीर। किस नदी तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ? ऋजु पालिका नदी तट पर। चंद्र प्रभु, नाथ मुनि, नेमी तथा संभव में से वह जो जैन तीर्थकार नहीं थे। नाथ मुनि जैन तीर्थकार नहीं थे। प्रभासगिरी जिनका तीर्थस्थल है वे हैं 6वें जैन तीर्थकार पद्मप्रभ। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है कैवल्य। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान जिस धर्म का अंग है वह है जैन धर्म। अवगुण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जैन धर्म ने।
शैदाबाद सिद्धांत है जैन धर्म का। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। अनेकांतवाद जिसका कोड सिद्धांत एवं दर्शन है वह है जैन मत। जैन धर्म विश्वास नहीं करता विनाशकारी प्रलय में। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। यापनीय एक संप्रदाय था जैन धर्म का। भारत की धार्मिक प्रथा के संदर्भ में स्थान कवासी संप्रदाय का संबंध है जैन मत से। जय श्री महाकाल। अगले टॉपिक जैन धर्म आगे कल कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री महाकाल सबको।